हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मोनिका श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल गृह विज्ञान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज की जो हमारी क्लास है वो गृह प्रबंध के उत्प्रेरक तत्व है। ठीक है, मोटिवेटिंग फैक्टर्स ऑफ होम मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें जो उत्प्रेरक तत्व है वो क्या होते हैं। ठीक है, तो गृह प्रबंध को करने के लिए कुछ उत्प्रेरक तत्व होते हैं। ठीक है, जो हमें क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं क्या करने के लिए, गृह प्रबंध करने के लिए। तो वो उत्प्रेरक तत्व कौन कौन से होते हैं? एक हमारा मूल्य होता है, एक हमारा लक्ष्य होता है और एक हमारा स्तर होता है। ठीक है, वैल्यू, गोल और स्टैंडर्ड। ठीक, तो आगे हम इन्हीं तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, गृह प्रबंध के कितने तत्व होते हैं? 3 तत्व होते हैं, मूल्य, लक्ष्य और स्तर, जो हमें क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं किस चीज़ के लिए, होम मैनेजमेंट करने के लिए। ठीक है, गृह प्रबंध करने के लिए, घर की व्यवस्था करने के लिए। और मूल्य का निर्माण सबसे पहले होता है, मूल्य को पहले रखा जाता है। जैसे ही आपका मूल्य होगा वैसे ही आपका लक्ष्य होगा, और मूल्य लक्ष्य मिलकर ही क्या करते हैं, स्तर को, स्टैंडर्ड को बनाते हैं। ठीक है, उसका निर्माण करते हैं। तो गृह प्रबंध के जो उत्प्रेरक तत्व होते हैं उनको क्या कहते हैं, त्रिभुज से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है। तो एक हमारा मूल्य हो गया, एक हमारा यहाँ लक्ष्य हो गया और एक हमारा यहाँ स्तर हो गया। ठीक, फिर लक्ष्य और स्तर का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, मूल्य से होता है। ठीक है, वैल्यू से। तो ये तो हमारे 3 थे उत्प्रेरक तत्व, जो हमें क्या करते हैं, प्रेरणा देते हैं, मोटिवेट करते हैं क्या करने के लिए, गृह प्रबंध करने के लिए। तो आगे हम समझते हैं किसके बारे में, मूल्य के बारे में, वैल्यू। तो जो वैल्यू होती है उसको हम क्या करते हैं, नज़रिया से जानते हैं। ठीक है, नज़रिया से समझते हैं। जो हमारे वैल्यू होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा नज़रिया, ठीक है, किसी भी चीज़ को देखने का क्या होता है, बदलता रहता है। तो वही हमारा जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है। समय व परिस्थिति के अनुसार भी बदलते रहते हैं। और ये जो वैल्यू है ये हमें सही और गलत के बारे में बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। लक्ष्य के बारे में देखते हैं। लक्ष्य को क्या बोलते हैं, गोल। ठीक, तो लक्ष्य जो है क्या होता है, एक बिंदु है जहाँ तक क्या करते हैं, सब पहुँचना चाहते हैं। ठीक है, उस चीज़ को वो पाना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि जैसे कोई भी एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम को हम क्या करते हैं, निकालना चाहते हैं, उसमें पास होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमें क्या हो जाए, जॉब मिल जाए। ठीक है, तो वही हमारा क्या हो गया, लक्ष्य हो गया कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त करते और जो है हमें क्या, जॉब मिल सके। ठीक है, तो लक्ष्य जो होते हैं वो हमारे वैल्यू से बने होते हैं। ठीक, वो हमारे वैल्यू पर निर्भर करते हैं। फिर हमारा है स्टैंडर्ड, जो स्तर होता है। ठीक, तो स्तर क्या होता है, ये तुलनात्मक होता है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा गोल है, जो हमारा लक्ष्य है, क्या उस लक्ष्य तक हम पहुंच पाए हैं, क्या हमको वो अचीव हुआ है। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, चाहे वो हम अपने आप से करें, खुद से करें, या जो है दूसरों से भी कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम ये समझ सकते हैं कि जैसे पहले, कुछ टाइम पहले क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो दुबला पतला होता है, फिर आगे जैसे समय बीतता है तो वो क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। ठीक, उसी तरह जैसे हम पहले ज़्यादा पढ़ते थे और अब कम पढ़ते हैं, तो ये क्या हो गया, तुलना हो गई पहले और अब में। इसी को क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड, स्तर।